चीन को पाकिस्तान से लिंक टूट जाने का बड़ा खतरा है। भारत को अटैक किया तो टूट जाएगा चीन और पाकिस्तान का सबसे नाजुक लिंक। काराकोरम हाईवे पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को चीन के जिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। चीन ने इस इलाके में $60 बिलियन का निवेश किया है, तो चीन की धुकधुकी बढ़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, साबिक भारतीय जनरल ने दावा किया है कि भारतीय फौज कराकोरम हाईवे पर बड़ा हमला करने जा रही है। भारतीय मीडिया में शोर कि भारत ने भी चीनी फौजी कर्नल गिरफ्तार किया है। गलवान वैली से दिल्ली पहुंचने वाले फौजियों के ताबूतों की तादाद 20 की बजाय 50 से जायद निकली। नेपाल के रेडियो स्टेशनों से भारत मुखालिफ जंगी नगमे नशर होना शुरू हो गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी करार दे दिया। सारे हिंदुस्तान का बजट खाकर भी चीन के हाथों जिल्लत आमेज रुसवाई के बाद हिंदुस्तानी आर्मी चीफ के नाम साबिक और हाजिर सर्विस फौजियों के खानदानों का खुला खत लद्दाख में शिकस्त पर वजाहत मांग ली। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता हफ्ते जब तमाम भारतीय चैनल्स चीख चीख कर ये खबरें दे रहे थे कि लद्दाख में अमन कायम हो चुका और चीनी और भारतीय फौजें अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस चली गई हैं, उन खबरों के नशर होने के ठीक 48 घंटों बाद ही लद्दाख की गलवान वैली में भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान उस वक़्त खूनरेज तसादुम हुआ जब गलवान वैली से गुजरने वाले दरिया के साथ ही नस्ब चीनी फौज के कैंप को भारतीय फौजियों ने आग लगा दी। दोनों जानिब से डंडों, लाठियों, आहनी सलाखों और पत्थरों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में एक कर्नल और 3 मेजर समेत 50 से जायद भारतीय फौजियों के मारे जाने और 100 से जायद के जख्मी होने की इत्तलाआत मंजर आम पर आईं, जबकि भारतीय फौजियों की बड़ी तादाद ने जान बचाने के लिए दरिया में छलांगें लगा दी। दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान ये तसादुम हुआ तो इब्तदा में भारतीय सरकार की जानिब से किसी भी किस्म के जानी नुकसान से इनकार कर दिया गया, मगर आज के इस जदीद दौर में ऐसी खबरों को छुपाना कहाँ मुमकिन है। इसलिए कुछ देर बाद ही भारत की जानिब से एक कर्नल समेत 3 फौजियों के मारे जाने का इंकिशाफ किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मारे जाने वाले फौजियों की तादाद 20 बताई जाने लगी। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत को उस वक़्त शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब 20 भारतीय फौजियों के मारे जाने की खबर दी जा रही थी, जबकि गलवान की वैली से दिल्ली पहुंचने वाले फौजियों के ताबूतों की तादाद 50 से जायद निकली। भारतीय हुकूमत अवामी दबाव से बचने के लिए अपने फौजियों की चीनी हिरासत में होने की भी मुसलसल तरदीद कर रही थी, मगर फिर मेजर जनरल की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के बाद 10 फौजियों की रिहाई के बाद ये भांडा भी फूटा कि भारतीय फौजी गिरफ्तार हुए थे या नहीं। ये आम फौजी सिपाही नहीं थे, बल्कि इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर भी शामिल थे। मुर्दा फौजियों के ताबूत देखकर 2 दिन तक तो भारतीय इंतहा पसंद मोदी सरकार को सांप सूंघ गया और मीडिया पर भी सख्ता तारी रहा। फिर जब कुछ औसान बहाल हुए तो भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्तसर और वाहिद खिताब में फौजियों के मरने पर अफसोस का इजहार किया, अवाम को तसल्ली दी कि किसी को भारतीय सरजमीन के 1 इंच हिस्से पर भी कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मगर साथ ही मोदी ने अपने पूरे खिताब में चीन का नाम लेने से मुकम्मल तौर पर गुरेज किया। मोदी की ये तिफल तसलियां भी प्रोपोगेंडे का ही हिस्सा थी, क्योंकि चीन लद्दाख में 165 किलोमीटर हिस्से से भारतीय फौज को पीछे धकेल चुका था, जिसकी वापसी का हुसूल अब भारत के लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। भारतीय मीडिया ने अपनी गैर अखलाकी रिवायात को बरकरार रखते हुए अपने अवाम को तसल्ली देने के लिए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक झूठी खबर जारी की कि तसादुम में 43 चीनी फौजी भी मारे गए। ये खबर जारी होने की देर थी कि सोशल मीडिया और आलमी मीडिया पर भारत से इस खबर के सबूत मांगे जाने लगे, मगर भारतीय हुकूमत और मीडिया ताहाल इसका कोई सबूत पेश नहीं कर सका। चीन के हाथों तसल्ली बख्श छितरौल के बाद अब भारतीय मीडिया की जानिब से यह दावा शुरू कर दिया गया है कि झड़प में सिर्फ चीन ने ही भारतीय फौजियों को कैद नहीं किया था, बल्कि भारत ने भी चीनी फौजी कर्नल को पकड़ा था। भारतीय मीडिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया कि गलवान वादी में झड़प के दौरान भारतीय फौजियों ने चीन के कर्नल रैंक के अफसर को कैदी बना लिया था।
जब चीन की जानिब से भारतीय फौजियों को रिहा किया गया तो इसके बाद ही उस कर्नल को छोड़ा गया। इस हवाले से भारतीय फौज की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। चीन ने भी इसकी तस्दीक नहीं की। ताहम भारतीय मीडिया साबिक आर्मी चीफ और मरकजी वजीर वीके सिंह के इस बयान का हवाला भी दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने ही हमारे फौजी नहीं लौटाए, हिंदुस्तान ने भी चीन के कई फौजियों को वापस किया है। दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए अंदरूनी महाज पर अपोजिशन भी इंतहाई सख्त सूरत हाल पैदा कर रही है, जिसने वाज़े तौर पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि भारतीय सरकार बताए कि चीन ने कितने रकबे पर कब्जा किया और इस कब्जे को कैसे ख़त्म किया जाएगा। माजी में तो ऐसे सवालात पर मोदी और उसके हवारी अपनी ही अपोजिशन को गद्दार करार दे देते थे, मगर ऐसी सूरत हाल में मोदी अपनी अपोजिशन को गद्दार करार देने वाली साबका पॉलिसी पर भी अमल नहीं कर सकता। बीजेपी सरकार जो अब शदीद दबाव का शिकार है, कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पैगाम में जापान टाइम्स में शाये होने वाले एक मजमून का हवाला देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी दरअसल सरेंडर मोदी है। मजमून में दावा किया गया है कि भारत की चीन को मुतमईन करने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। मोदी हुकूमत की फुस्ताई पॉलिसियों के बायस भारत के नेपाल के साथ ताल्लुकात भी कशीदा हो गए हैं। भारतीय ज़राए अबलाग की इत्तलाआत के मुताबिक नेपाल के रेडियो स्टेशनों से भारत मुखालिफ जंगी नगमे नशर होना शुरू हो गए हैं, जो भारतीय सूबे उत्तराखंड में भी सुने जा सकते हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक नगमों में नेपाल के अवाम को तरगीब दी गई है कि वो उत्तराखंड के इलाके काला पानी, लिपोलेक और लिम्पियाथुरा वापस लेने हैं, जिन्हें नेपाल ने अपने नए नक्शे में शामिल किया है। लद्दाख में तारीखी हजीमत पर भारतीय सहाफ़ी और अवाम मोदी और जनरल बिपिन रावत पर फट पड़े हैं। मोदी का 56 इंच की छाती से 6 इंच का सफ़र शुरू हो गया है। भारतीय शहरियों ने मोदी सरकार को झूठा करार देते हुए कहा कि क्या इस दिन के लिए कुर्बानियां दी। हाजिर और रिटायर्ड फौजियों के खानदानों की तरफ से आर्मी चीफ के नाम एक खुला खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि हम मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड एहलकारों के अहल खाना अपने फौजियों और अपनी फौज के साथ साबित कदम हैं। इस खत में कहा गया है कि आर्मी चीफ साहब, ये ठीक है कि भारत को गलवान और लद्दाख के महाज पर सख्त हजीमत और शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन हम इसके बावजूद भी खौफजदा नहीं हैं। हाँ, हम तो इस मुश्किल वक्त में अपने प्यारे फौजियों की सलामती के लिए दुआ गो हैं, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि गलवान वादी में क्या हुआ। हम आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि गलवान और लद्दाख के महाज पर आपने कोई हिकमत अमली अपनाई होगी, लेकिन ये तो बताया जाए कि फिर हमें लद्दाख और गलवान के महाज पर इस कदर बुरी शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा। हमारे चंद सवालों के जवाब दिए जाएं कि अगर चीन की तरफ से मुदाखलत नहीं की गई तो फिर कमांडिंग ऑफिसर समेत बहुत सा जानी नुकसान कैसे हो गया। न सिर्फ हमारे फौजियों को वहशियाना तौर पर हलाक किया गया, बल्कि उनकी लाशें मसख कर दी गईं। क्यों? क्या वो अपने तौर पर दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए जैसा कि चीन का दावा है और दिफा में हमला हुआ? हम वहां लद्दाख डिजास्टर में रोजाना एक नया ड्रामा क्यों देख रहे हैं? क्या हमें कभी हकीकत मालूम होगी? क्या हमारे फौजी अपने ही बिछाए हुए जाल में गिर गए? जनाब आर्मी चीफ साहब, जिस तरह चीनी फौजियों ने हमारे फौजियों की दुर्गत बनाई और वहशियाना तरीके से उनका कत्ल किया, क्या ये आप ही हैं जो हमसे ज़्यादा सख्त हैं और इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर गए हैं? हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम परेशान तो इसलिए हैं कि क्या आपकी ये है पॉलिसियाँ कि दुश्मन ने हमारे घर में घुसकर हमें मारा है और हम उल्टा सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। जनाब आर्मी चीफ साहब, बताएं कि हमारी नेवी, हमारी फ़िज़ाइया और हमारी बरी अफवाज का रोब और दबदबा दिखावे का है। कहने को तो हम कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की बड़ी फ़िज़ाइया, बहरिया और बरी अफवाज हैं, लेकिन वो किधर हैं? हमें दाखिली और बैरूनी तौर पर एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ रहा है, अगरचे मुल्क का हर शहरी हमारे फौजियों के साथ खड़ा है। लद्दाख की तबाही ने यह वाज़े कर दिया कि हमारा कोई मैकेनिज़्म नहीं, कोई हमारी कमांड नहीं, बस गुजारा है और हिंदुस्तानी कौम का पैसा खाने का एक बहाना बना रखा है।
बड़ी अजीब बात है कि हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाले चीनी फौज से बचते हुए पनाह की तलाश में हैं। क्या यही हमारा दावा है? जनाब आर्मी चीफ साहब, बताया जाए कि एक बार बराह मेहरबानी अपने दिल पर हाथ रखें और गौर करके बताया जाए कि क्या आपने जो जिम्मेदारियां और मराआत ली हैं उनके साथ इंसाफ किया? क्या आप अपने फौजियों की मदद को पहुंचे? क्या आपने लद्दाख में हमारे फौजियों को हलाक नहीं करवाया? क्या उनकी लाशों के साथ बेहुरमती नहीं की गई? हमें यकीन है कि आपको ये बातें बहुत दुख देती हैं और ये भी यकीन है कि आप इन सवालात के जवाबात बेहतर दे सकते हैं, लेकिन क्या हुकूमत में बैठे हुए लोगों को अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए था? हम ये भी जानते हैं कि चीन की तरफ से हिंदुस्तानी फौजियों के साथ जो सलूक किया गया आपको ये बर्दाश्त नहीं, लेकिन ये क्या है कि दुश्मन ने हमें हमारे घर में आकर घुसकर मारा है और हम फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। ऐसे मुल्क की हिफाजत नहीं की जाएगी। हमने अपने प्यारे इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बान किए हैं, लेकिन अगर यही हाल रहा तो फिर सबको अपनी जान का खतरा लाहिक हो जाएगा। हमें यह बताया जाए कि क्या हमारे फौजियों को इसी तरह मरवाया जाएगा या फिर हिम्मत हारती फौज को फिर से हौसला देकर दुश्मन से बदला लेने के लिए तैयार किया जाएगा? अब ये आप पर मुनहसिर है। आखिर में हम आपसे ये सवाल भी करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का बजट खाकर और मराआत लेकर फिर भी अगर हमारे फौजियों को बुरी तरह कत्ल किया ही जाना है तो फिर इससे बढ़कर और जिल्लत क्या हो सकती है? आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं और जय हिंद को फिर ही तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है जब पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो। उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा।